नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास में हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में देख लिया था कि पदार्थ क्या होता है, उसकी कितनी प्रकार की अवस्थाएं होती है। आज हम आगे देखेंगे कणाद सिद्धांत। कणाद सिद्धांत क्या होता है, देखिए कि पदार्थ की अविभाज्यता के मत के बारे में भारत ने लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया। भाई जो पदार्थ है वो किस प्रकार से अविभाजित होता है, तो भारत ने 500 ईसा पूर्व भी बता दिया था। तो कणाद का सिद्धांत क्या है कि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते हैं और अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा, और इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा था। परमाणु किसने? कणाद ने क्या बताया कि जो कोई भी कण द्रव्य है हम उसको तब तक विभाजित करते जाएंगे छोटे छोटे कण में, और अंत में एक सीमा ऐसी आती है कि जो प्राप्त कण है वो पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता, तो उसे क्या कहेंगे? तो अविभाजित सूक्ष्मतम कण को परमाणु का किसने कहा? कणाद सिद्धांत के अनुसार कणाद ने। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया तथा परमाणु की खोज का श्रेय इन्हें दिया गया। भाई कणाद ने तो बता दिया था कि ये अविभाजित सूक्ष्मतम कण है, पर उन्होंने नाम नहीं दिया, और नाम का श्रेय फिर 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया, और परमाणु सिद्धांत के आधार पर परमाणु की खोज का श्रेय उन्हें दिया गया। ठीक है, अब देखिए आपके नेक्स्ट है परमाणु। अब परमाणु के डाल्टन ने क्या बताया कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव्य चाहे तत्व हो, यौगिक हो या मिश्रण हो, सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें क्या कहा? परमाणु, जिन्हें परमाणु कहा गया। आपके हर बोर्ड एग्जाम में, जितनी भी बोर्ड एग्जाम में, वहां आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। किस प्रकार के? कि कोई भी उदाहरण देके पूछ ले कि परमाणु क्या है, अणु क्या है, तत्व क्या है, यौगिक क्या है, मिश्रण क्या है। ठीक है, तो हम परमाणु से सिद्धांत शुरू करते हैं। तो परमाणु क्या है? सभी द्रव्य, तत्व, यौगिक, मिश्रण जो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, तो वह सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। इसका आकार कितना होता है? इसका आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर प्रास का होता है। बहुत से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है परमाणु का आकार कितना होता है या परमाणु की प्रास कितनी होती है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि परमाणु का आकार कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर प्रास का होता है। नेक्स्ट है अणु। अणु क्या रहता है? जब दो या दो से अधिक परमाणु का समूह जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अणु कहलाते हैं। किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित कर सकता है, अणु कहलाता है। ठीक है, इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे नमक का अणु है, फास्फोरस का अणु है। नमक का अणु जैसे NaCl, नमक का अणु बन गया, फास्फोरस का अणु है। तो एक प्रकार अणु क्या है? दो या दो से अधिक परमाणु का समूह बना होता है जिन्हें अविभाजित नहीं किया जा सकता, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहते हैं। जब हमें परमाणु और अणु की जानकारी प्राप्त हो गई तो नेक्स्ट है अपने तत्व। तत्व क्या होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं के समूह को तत्व कहते हैं। इसमें तो क्या है, अणु में तो दो या दो से अधिक परमाणु हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, पर तत्व क्या रहता है? एक ही प्रकार के परमाणु के समूह। जैसे सोना है, चांदी है, लोहा है, गंधक है, जैसे कॉपर है, ठीक है, लोहा फेरस है, Fe से प्रदर्शित, तो एक ही प्रकार के परमाणु आ रहे हैं। अब तक 118 तत्व ज्ञात कर लिए गए हैं। किसी तत्व का अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। किसी अणु में उपस्थित तत्व के परमाणुओं की संख्या को उस तत्व की क्या कहते हैं? परमाणुकता। भाई अणु में कितने तत्व हैं, तत्वों की संख्या क्या है? तो तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? परमाणुकता कहते हैं। जैसे ओजोन में O3 है, O3 से प्रदर्शित करते हैं ओजोन को, ऑक्सीजन को O2 से करते हैं। तो ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी है? 3। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन परमाणु से मिलकर बना हुआ है? 3 ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है।
जब परमाणु, अणु और तत्व की जानकारी हो जाती है तो नेक्स्ट आता है अपने यौगिक। यौगिक क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे जल, तो इसमें हाइड्रोजन के दो तत्व हैं, एक ऑक्सीजन का है तो H2O मिलकर क्या बना, जल। जैसे अमोनिया है तो इसमें नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के 3 तत्व मिलकर क्या बनाते हैं, NH3 अमोनिया का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है मिश्रण। नेक्स्ट क्या है अपने मिश्रण, कि दो या दो से अधिक तत्व एवं यौगिकों को अनिश्चित मात्रा में मिलाने से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। इन अवयवों के मध्य रासायनिक बंध नहीं होता, अतः इन्हें भौतिक विधियों द्वारा पृथक किया जा सकता है। जैसे वायु एक प्रकार का मिश्रण है, वायु में जैसे नाइट्रोजन भी रहेगी, ऑक्सीजन रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, जल रहेगा, आदि अवयव पाए जाते हैं। अब जो मिश्रण है वो अवयवों के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, क्या कि सभी अवयव एक ही अवस्था में हो। जैसे अगर लिक्विड में है तो सभी लिक्विड में रहे, गैस अवस्था में है तो सभी गैस में रहे, सॉलिड में है तो सभी सॉलिड में रहे। तो अगर सभी अवयवों की अवस्था एक ही रहती है तो वो रहता है समांगी मिश्रण। और अगर उनकी सभी अवयव भिन्न भिन्न अवस्था और प्रावस्थाओं में रहते हैं तो वो कहलाते हैं विषमांगी मिश्रण। इनके उदाहरण आपको अच्छी तरह याद रखने। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे बादल है तो विषमांगी मिश्रण का है, असमांगी मिश्रण तो बादल हो गया, धुआं हो गया। जैसे दूध है तो दूध भी क्या है, एक प्रकार का विषमांगी मिश्रण का है, उदाहरण है तो बादल, धुआं, दूध। और समांगी मिश्रण में क्या है, वायु और विलयन। तो आज की वीडियो में हमने कणाद सिद्धांत, परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक मिश्रण, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में जानकारी ली। आप रेगुलर पढ़ते रहें और नोट्स बनाते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।